परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 29 मई को वोट डाले जाएंगे और आज नामांकन का आखिरी दिन है। और देखिए बीजेपी कार्यालय से जो दोनों उम्मीदवार हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं। दोनों जो कैंडिडेट हैं मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। और देखिए जुलूस की शक्ल में यहाँ से बीजेपी के लोग निकल रहे हैं। संजय राय भी हमें नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं साथ। जी ये दोनों आपके कैंडिडेट नामांकन कर रहे हैं, जीत होगी? दोनों 100% जीतेंगे। माननीय विधायकों की संख्या बल के आधार पर सुनिश्चित है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो लड़ा रही है। आपको पता है उनकी स्थिति है। से जब नंबर नहीं उसके बावजूद वो केवल मीडिया में आने के लिए और कोई कारण नहीं। क्या आप देखिए यहाँ से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक निकल रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी। भीड़ काफी ज्यादा है। पैदल ही चलेंगे यहाँ से सीधे। आपको तस्वीरें हम दिखाएं, सीधे यहाँ से चलेंगे। और ये देखिए क्योंकि सामने विधानसभा है और यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी का ये जुलूस यहाँ से निकल रहा है। दोनों उम्मीदवार पैदल जा रहे हैं और यहाँ देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कार्यकर्ता अभी से उत्साहित है क्योंकि बहुमत के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास संख्या है और बीजेपी चुनाव अगर होता है तो आसानी से इस चुनाव को जीत लेगी। और इसीलिए आप देखिए यहाँ किस तरीके से दोनों जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी साथ चल रहे हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी हैं साथ में। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो वो भी यहाँ पर फिलहाल अभी पीछे हैं। उम्मीदवार भी आ रहे हैं और वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए, चूँकि सामने ही विधानसभा है और इसलिए जुलूस की शक्ल में यहाँ से सारे लोग निकले हैं। देखिए आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। और आइए आपको अब बात कराते हैं उम्मीदवार जो हैं। मानवेंद्र सिंह प्रदेश। मानवेंद्र जी, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, बड़ी जिम्मेदारी मिली। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का आभार है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ही इन पदों पर सुशोभित करने का जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है उसी के अनुरूप हम सब लोग बनाए गए हैं। और निश्चित तौर पे भी उतार रही, अब चुनाव होगा, उम्मीद है? कोई फर्क नहीं। देखिए बिल्कुल मानवेंद्र सिंह ये भी उम्मीदवार हैं और कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कार्यकर्ता को पार्टी ने उतारा है, ये बड़ी बात है। उन्हें सम्मान दिया है। कानपुर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और अब देखिए ये जुलूस घूम के पीछे गेट नंबर 9 की तरफ चल रहा है क्योंकि गेट नंबर 1 बंद है और 9 नंबर गेट से जो है वो निकल रहे हैं। क्योंकि ये गेट बंद है इसलिए अब यहाँ पर इस गेट को खुलवाया जा रहा है और इसी गेट से सभी लोग जो है वो भीतर जाएंगे जहाँ पर ये नामांकन होना है। विधानसभा का जो तिलक हॉल है वहीं पर ये नामांकन होना है और यहाँ अब इस गेट को खोला जा रहा है। आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्साहित कार्यकर्ता, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं नामांकन कराने के लिए। अगर चुनाव होंगे तो 29 मई चुनाव की तारीख है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में जो भी यहाँ पर हम कहें पार्टी की जो तैयारी थी, हालांकि बुधवार को ही ये आराम से यहाँ काफ़ी धक्का मुक्की भी हो रही है क्योंकि हर कार्यकर्ता यही चाह रहा है कि वो भी भीतर तक जाए, फोटो खिंचाए कम से कम अपने नेताओं के साथ। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ से पैदल विधानसभा से भीतर जाते हुए, क्योंकि तिलक हॉल में ये नामांकन होना है और लगातार यहाँ जो है दोनों जो उम्मीदवार हैं पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह दोनों साथ यहाँ से जाते हुए भीतर और वहीं पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। सीएम केशव
इलेक्शन होता है, चाहे विधान परिषद का हो, राज्यसभा का हो, तो यही जो है वो चुनाव कार्यालय बन जाता है। चुनाव अधिकारी के तौर पर जो विधानसभा के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहीं पर नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और 29 मई को अगर इलेक्शन होगा, अगर चुनाव होगा, अगर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारती है तब चुनाव होगा, तो 29 मई को फिर ये वोटिंग होनी है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी हैं, उनसे जानेंगे। राकेश जी, आपके 2 उम्मीदवार आज नामांकन भर रहे, उम्मीद पूरी होगी आपको चुनाव में जीत? में कोई कहने की बात है। समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही ना, 2 उम्मीदवार। अब ये उनसे पूछिए, लोकतंत्र है, लड़ाने का अधिकार, जीत सुनिश्चित है भाजपा की। बीजेपी की जीत बहुमत के आधार पर होगा? ये बहुमत के आधार पर जीत होगी। इसमें दोनों सीटों पर अलग अलग वोटिंग होगी? हाँ, दोनों पे अलग अलग। दो बार वोट देगा, इसलिए उसमें कोई जीत में संशय नहीं है। समाजवादी पार्टी भी कैंडिडेट उतार रही है अपने उम्मीदवार। अब वो उनका हक है लड़ाने का, इसलिए उतार रही है और कोई बात नहीं है। और बाकी जीत उनसे। देखिए, रणवीर प्रताप धुन्नी सिंह पूर्व मंत्री हैं, महेश त्रिवेदी कानपुर से आते हैं, विधायक हैं, और आपके तो पुराने क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र जी आज पर्चा भर रहे हैं, इसीलिए आप लोग बहुत खुश हैं कानपुर वाले। तो हाँ, स्वाभाविक है, खुश होना है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इस नाते से हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और दोनों हमारे जो कैंडिडेट हैं वो निश्चित रूप से संगठनात्मक रूप से काम करते रहें। 101% हम लोग जीतेंगे। बहुमत आपके पास है? हाँ, बहुमत है, बिल्कुल है। महाबहुमत है, बहुमत की कहाँ बात है। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतार के कहीं न कहीं निर्विरोध नहीं चुनवाना चाह रही, तो और कोई बात नहीं, निर्विरोध ना हो, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। आगे वो अपना मैसेज खराब देना चाहते हैं, फिर कहेंगे फिर हार गए, तो ये पब्लिक में तो उन्हीं का मैसेज गलत जाएगा ना। अच्छा, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक नामांकन पत्र दाखिल हो गया और दूसरा भी नामांकन पत्र जो है वो दाखिल हो रहा है। आप देखिए, दोनों डिप्टी सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, और ये दूसरा भी नामांकन पत्र जो है वो मानवेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और पहले पद्मसेन चौधरी ने दाखिल किया और अब मानवेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं। उधर हमें संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे कागज वगैरह क्या लाने हैं, किसके किसके दस्तखत होने, इन सारी चीज़ों को लेकर आए थे। फिर जेपीएस राठौर नजर आ रहे हैं, सहकारिता मंत्री संजय राय नजर आ रहे हैं जो प्रदेश महामंत्री और इस समय चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं। तो ये सारे लोग मौजूद हैं, पार्टी के कई सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये नामांकन जो है वो अब हो चुका है। हालांकि अभी फिलहाल हो सकता है कि एक सेट में ही नामांकन दाखिल कर रहे हो, फिर दूसरा सेट जो है वो बाद में लाकर जमा कर दें, क्योंकि दोनों आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए इस वक्त दस्तखत करा रहे हैं जो यहाँ पर चुनाव अधिकारी हैं, जो विधानसभा के ही कर्मचारी हैं और वो चुनाव अधिकारी की भूमिका में है, तो वो फिलहाल दस्तखत करा रहे हैं मानवेंद्र सिंह से, क्योंकि ये उम्मीदवार है और शायद ये शपथ पत्र है उस पर दस्तखत करा रहे हैं। और वहाँ आप देखिए कुछ सुरेश खन्ना ने कोई बात कही है, कुछ कहा है, और वही शपथ पत्र वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी पर दस्तखत उन्होंने किया है। कि शपथ पत्र में ये सारी जानकारी होती है कि उन्होंने जो कुछ भी एफिडेविट दिया है, जो भी जानकारी दी है वो सब सही है, और वही शपथ पत्र पढ़ रहे हैं। पहले उस पर दस्तखत कराए हैं, उसी शपथ पत्र को अब वो पढ़ रहे हैं। जो चुनाव अधिकारी हैं वो उस पत्र को उन्होंने पढ़वाया है, और अब पहले मानवेंद्र सिंह और उसके बाद पद्मसेन चौधरी, देखिए दूसरा भी दस्तखत 2 जगह साइन करा रहे हैं। यहाँ पर 2 जगह उस शपथ पत्र पर दस्तखत कराए जाते हैं, दोनों जगह पर वो हस्ताक्षर करवा रहे हैं इस वक्त मानवेंद्र सिंह के। और इधर आप इस तरफ देखिए, सबसे बगल में यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बगल में बैठे हैं पद्मसेन चौधरी, ये भी इसी तरह अपना शपथ पत्र भरेंगे और ये भी जानकारी सारी देंगे। देखिए ये जो हम शपथ पत्र की बात कर रहे हैं, एफिडेविट, ये पूरा एफिडेविट है मानवेंद्र सिंह ने, इसमें सारी डिटेल अपनी दी हुई है, हर एक चीज़ में है, और उसी के लिए ये शपथ पत्र दिया जाता है कि जो कुछ भी उन्होंने जानकारी दी अपने एफिडेविट में, इलेक्शन एफिडेविट जिसको हम कहते हैं, उसमें सारी जानकारियां सही हैं, वो सारी जानकारी दे दी है। और अब यहाँ पर आप देखिए चुनाव अधिकारी उन्होंने दोनों पर्चे जो है वो ले लिए हैं, और अब इन पर्चों की जांच होगी, नामांकन पत्र की जांच होगी, और उसके बाद फिर जो हम कहें कि अगर समाजवादी पार्टी के भी दोनों उम्मीदवार आते हैं तो जो चुनाव की तारीख है उस दिन वो चुनाव होगा, यानी 29 मई को वोट डाले जाएंगे। सभी 403 विधायक जो है वो अलग अलग सीटों के लिए वोट डालेंगे, यानी 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन दोनों ही सीटों पर अलग अलग होगा। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि दोपहर बाद, यानी अभी यहाँ से जब बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो निकल जाएंगे तमाम सारे लोग,
तो समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ पहुँचेंगे, उनके जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे और फिर समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र आज दाखिल किया जाएगा। क्योंकि आज ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। दोपहर 3 बजे तक ये नामांकन दाखिल होंगे और उससे पहले सभी को अपना जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना नामांकन दाखिल करेगा। देखिए ये इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि 10 विधायक प्रस्तावक चाहिए होते हैं, तो इसलिए इसको वही लड़ पाएगा जिसके पास विधायक हों। 10 विधायक जो प्रस्तावक बना पाता है वो इस चुनाव को लड़ता है। हमने कई बार देखा, इससे पहले जब एक बार चुनाव हो रहे थे तो कोई एक एडवोकेट थे वो आ गए थे लेकिन उनका प्रस्तावक नहीं थे। तो इस चुनाव में जैसे आप देखिए अब यहाँ से सारे लोग निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये नामांकन दाखिल हो गया है। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और यहाँ से सारे लोग अब निकल रहे हैं। देखिए सुरेश खन्ना है संसदीय कार्य मंत्री। सुरेश जी, दोनों उम्मीदवार लगता है क्या लगता है सीट जीतेंगे? हेलो, अभी बात कर रहा हूँ। सर आप दोनों उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और ये ऐसा सामान्यतया होता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लड़ा रही है। दोनों प्रत्याशी उतार दिए, अब ये उनकी समझदारी है, हम क्या करें। मतलब चुनाव होगा 29 तारीख को। अगर वो चुनाव, हाँ वो चाहते हैं चुनाव तो अलग अलग सीट पर वोट होगा ना, अलग अलग होगा। यानी 403 हर विधायक जी 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 संसदीय कार्य विधायक 2 वोट देंगे। हर विधायक बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। जी, बहुमत के आधार पर। बिल्कुल, देखिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना कह रहे हैं कि बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। 403 विधायक जो है वो जी 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 दोनों प्रत्याशी बहुत बड़े बहुमत से, बल्कि 200% जीतेंगे, इसमें कोई अगर मगर है नहीं। लेकिन राजन कह रहे हैं कि सर एक मिनट, हमारे एंकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, तो इस चुनाव में बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? रणनीति क्या, हम वोट डलवाएंगे और क्या रणनीति। 403 में सभी जी, सभी वोट डलवाएंगे, सभी वोट पड़ते हैं इसमें, उपचुनाव में यही वो है। अच्छा, विधायक सारे जी, सभी विधायक वोट देंगे, हर विधायक, क्योंकि 2 सीटें हैं अलग अलग, 2 माननीय सदस्यों की सीट खाली हुई तो उन 2 पर अलग अलग चुनाव होगा, उन 2 पर सभी लोग वोट देंगे। बीजेपी सहयोगियों के साथ 274 है, लेकिन आपकी कोशिश क्या है 280 तक पहुंचाने की? देखिए हमारा तो, अरे देखिएगा अभी क्या होता है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि देखिएगा 274 तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के ही लोग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी संख्या आप देखिएगा, यानी कहीं ना कहीं अन्य जो दल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों प्रत्याशियों को, आदरणीय मानवेंद्र जी को, आदरणीय पदम सेन जी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी और हमारे पास विधायकों का संख्या बल पर्याप्त है और दिनों दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे दोनों उम्मीदवार जो हैं वो जीत हासिल। केशव जी, दोनों सीटों पर जीतेंगे? हाँ, निश्चित तौर से दोनों सीटें जीतेंगे और भारी अंतर से जीतेंगे। और हमारे दोनों जो वरिष्ठ साथी हैं पार्टी के, दोनों प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे, विजयी होंगे, पूरा विश्वास। ये समाजवादी पार्टी भी तो कैंडिडेट उतार रही है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। मैं बीजेपी 274 तो आपके अपने इस गठबंधन के साथ विधायक है, लेकिन आप लोग कितने वोट दिलाएंगे? क्या दूसरे दलों में भी सेंधमारी यहाँ पे भी होगी? नहीं, अभी हमारा ये मानना है कि हमारे दोनों प्रत्याशी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। अगर वो नामांकन कराते हैं तब ये कह रहा हूँ, और नहीं कराते हैं वो तो करा रहे हैं नामांकन। अगर वो कराएंगे तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। 29 तारीख को सामने आ जाएगा सब मामला। देखिए, आपने सुना क्या कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर वो नामांकन, यानी समाजवादी पार्टी अगर अपना नामांकन कराती है, आप तो सांसद भी रहे हैं और आप विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ सांसद थे, माननीय मुख्यमंत्री जी। उम्मीद है इस चुनाव में? 100%। क्या ये किस तरह से अलग रहेगी? जिम्मेदारी आप पहले भी निभा चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ आप पहुंचेंगे साल से तो प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष। नई जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? हाँ हाँ, समाजवादी पार्टी मिलेगा वो करेंगे। समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार उतार रही है। अरे तो वो उनके नेता जाने, 118 वोट पे उतार रहे हैं कि वो जाने। तो क्या केवल इसलिए कि आप निर्विरोध ना आप लोग न जीते, चुनाव एक मैसेज जाए, अब ये आप जान सकते हैं। इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। देखिए पद्मसेन चौधरी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उम्मीदवार भी उतार रही तो 118 वोट ही मिलेंगे उनके उम्मीदवारों को। और जो बात कही खुद संसदीय कार्य मंत्री ने, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सुभाष त्रिपाठी भी हैं, प्रभात वर्मा, पूरा हम कहें कि बलरामपुर से तमाम सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग क्योंकि पद्मसेन चौधरी जी भी वहीं से रहे हैं जी। सुभाष जी क्या उम्मीद है, फिर से जीतेंगे दोनों सीट? पूरी तरह से उम्मीद, पूरी तरह से चुनाव जीतेंगे। यहाँ सपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। वो तो चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ाने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बीजेपी अपने वोट भी पाएगी या दूसरों के भी इस बार लाएगी? सपा का लड़ाएगी तो उनके वोट भी आ जाएंगे हमारे साथ। अच्छा, तो अपने हैसियत का पता चल जाएगा। अच्छा हाँ जी, ये तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ जी, आने वाले सपा के साथ, भाजपा के साथ सपा वाले आने वाले। हाँ बिल्कुल तैयार हो गए। यार आपके जिले में हैं क्या लोग? हमारे जिले में तो सब भाजपा के हैं, सब भाजपा के, और भाजपा जीतेगी। आसपास सातों सीटें हमारी हैं, सब आएंगे, सब आ जाएंगे और भारी वोटों से जीतेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपने सुना सुभाष त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं, प्रभात वर्मा बीजेपी विधायक हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। सुरेश खन्ना ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि 403 विधायक एक सीट पर वोट देंगे, फिर वही विधायक 403 जो है वो दूसरे यानी जो दूसरी सीट है जो रिक्त हुई है उस पर वोट देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।